morning student, this is Sahid sir with your English classes. How are you beta? Okay, I hope you will be fine. Student, our chapter is the wild duck's nest, जंगली बतख का घोंसला, और हम इसकी 3 क्लास कर चुके हैं. Today we have start from the point, why did Colmes feel a vague sadness after his wonderful discovery. वो कह रहा है कि उसको किस तरह से जो है मायूसी महसूस हुई थी कि उन्होंने उसकी जबकि उन्होंने एक बहुत अद्भुत खोज की थी. तो क्या हुआ फिर उसके आगे देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने छोड़ा था कि शाम ढल चुकी थी, उसने उसको वहाँ रख दिया था और वो किस तरह से उसके माइंड में क्या हुआ, क्योंकि नाइट हो चुकी थी और उसके जो पैर थे मिट्टी जो गीली थी वो ठंड की वजह से कपकपी हो रही थी. तो आफ्टर डेट क्या हुआ जब वहाँ से वो आ गया. वो कह रहा इन द मॉर्निंग ही वॉज अप एंड वे टू स्कूल. वो सुबह उठा स्कूल के लिए. तो ही टुक द ग्रास रूट डेट एज द रोड. वो क्या कह रहा है कि उसने जो है रोड के बजाय रोड के किनारे के बजाय उसने जो है घास वाला रूट लिया चलने के लिए. फॉर इट वॉज सॉफ्टर ऑन द बेयर फुट, क्योंकि नंगे पैर चलने के लिए वो बेटर था, सॉफ्टर था कुछ. हिज हाउस वॉज द लास्ट ऑन द वेस्टर्न हेडलैंड एंड आफ्टर ए मील और सो ही वॉज ज्वाइंट बाय पैडी मैकफॉल. वो कह रहा उसका जो घर था वो वहाँ से जो है वेस्टर्न लास्ट के में था, और वहाँ से लगभग 1 मील या थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर चलने के बाद ही वाज ज्वाइंट बाय पैडी मैकल. वो ज्वाइंट जो है पैडी मैकफॉल के साथ ज्वाइन हो गया. तो बोथ बॉय ड्रेस्ड इन सिमिलरली हैंड निटेड ब्लू जर्सी एंड ग्रे ट्राउज़र कैरिड होम मेड स्कूल बैग. दोनों बच्चों ने हाथों से बनी हुई ब्लू जर्सी पहन रखी थी डॉट और ट्राउज़र पहन रखा था, और उन्होंने जो बैग ले रखा था अपने हाथ में वो भी हाथ से बना हुआ था. कॉल्म वॉज फुल ऑफ द नेस्ट एंड एज सुन एज ही ज्वाइंट हिज कंपेनियंस पैडी मैकफॉल ही सैड एगरली. कॉल्मेज वॉज फुल ऑफ द नेस्ट. कॉल्म एम जो था वो नेस्ट से फुल था. एज सोन एज जैसे उसने उसको अपने साथ ज्वाइन किया, उसकी कंपनी को ज्वाइन किया, पैडी मैकफॉल की को. ही सैड एगरली, उसने उससे कहा उत्सुक होकर, पैडी आई हैव ए नेस्ट. क्या कहा उसने? उत्साहित होकर कहा कि पैडी मेरे पास एक घोंसला है. ए वाइल्ड डक्स विद 1 एग, और एक जंगली बतख जिसमें एक अंडा भी है, उसका एक अंडा है. एंड हाउ डू यू नो इट वॉज वाइल्ड डक्स आस्क्ड पैडी स्लाइटली जीलियस. जीलियस मतलब होता है जलते हुए, कुछ ईर्ष्या करते हुए. तो उसने कहा कि आपको क्या पता कि ये जंगली बतख का अंडा है. श्योर आई सा हर विद माई बोन 2 आइज. वो कह रहा बिल्कुल वो उसी का अंडा है, क्योंकि मैंने अपनी दोनों आंखों से उसको देखा है. हर ब्राउन स्पेकल्ड, उसके यानी भूरा धब्बेदार बैक, पीछे उसके धब्बेदार, विद एक्रोसी पथ ऑन इट एंड हर लिटिल येलो लेग्स एंड. उसने कहा मैंने उसको खुद अपनी आंखों से देखा है. भूरा है, धब्बेदार, पीछे से धब्बेदार है, जैसे कि बिल्कुल कौवा जो होता है उसका होता है एंड, और उसकी जो छोटी पीली लेग्स. एंड वेयर इज इट इंटरप्टेड पैडी इन ए चैलेंजिंग टोन. कुछ चैलेंजिंग टोन में उसने कहा कि वेयर इज इट, कहाँ है ये, बीच में ही उसको टोकते हुए, रोकते हुए, इंटरप्टेड करते हुए. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू फॉर यू हैड रूब इट. क्या कहा उसने कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम इसको जो है चुरा लोगे, इसको तुम चुरा लोगे. आई सपोज इट इज टैम डक्स यू हैव और मे बी एन ओल्ड गर्ल्स. कुछ चिढ़ते हुए कहा कि
मुझे नहीं लगता ये उसका अंडा है, शायद ये उसका हो सकता है या इसका हो सकता है, ऐसे जैसे लगाते हैं कि मतलब पूछने के लिए कि अरे नहीं ये उसका हो सकता है। ये किसी ओल्ड गर्ल्स का भी हो सकता है। कॉल पुट आउट हिज टोंग एट हिम, कॉल में अपनी एक तरह से ना जीभ को उसके ऊपर रख दिया। मतलब बोलते हैं ना इस तरह से उससे हावी हो जाना, चढ़ जाना किसी बात पर, कहते हैं कि ये बोलने में नहीं जाने देगा, इस तरह से। ए लॉट यू नो, जैसा आप जानते हैं, ही सैड, उसने कहा, फॉर ए गर्ल्स एज हैज स्पॉट एंड दिस वन इज ग्रीन विथ ग्रीनिश वाइट फॉर आई हैड इट इन माई हैंड। उसने कहा गर्ल्स का जो उसके लिए तो स्पोर्ट हैज स्पोर्ट्स में स्पोर्ट होते हैं धब्बेदार, एंड दिस वन इज़ ए ग्रीनिश, और ये जो है ना ये तो हरा सफ़ेद है और मैंने इसको अपने हाथ में लिया है। एंड देन द वर्ड्स ही डिडंट वांट टू हियर रस्ड, और तभी जिन शब्दों को वो नहीं सुनना चाहता था जल्दी से बोला, फ्रॉम पेडी इन मॉकिंग चैंट, मॉकिंग चैंट में टोकते हुए, यू हैड इट इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में, मतलब बीच में ही उसको टोकते हुए तुम्हारे हाथ में, ये सोचते हुए, शी विल फॉरसेक इट, फॉरसेक माने त्याग देना, वो कह रहा वो उसको छोड़ देगी, अगर तुमने उसको अपने हाथ में लिया तो छोड़ देगी। सी विल फॉरसेक इट, सी विल फॉरसेक इट, सी विल फॉरसेक, 3 बार कहता वो उसको त्याग देगी, उसको त्याग देगी, उसको त्याग देगी। ही सैड स्पीकिंग अलोंग द रोड बिफोर हिम, उसके सामने से कूदते हुए, उसके सामने से रोड पर कूदते हुए, उसे स्कीपिंग का मतलब होता है रस्सी कूदना। कॉल्म्स फील्ड एज इफ ही वुड चॉक और क्राई विद वेक्सेशंस, कॉल्म्स को ये महसूस हो गया कि वो उसको रोक रहा है, चिल्लाकर और चिढ़ रहा है। वेक्सेशंस का मतलब होता है चिढ़ना। हिज माइंड टोल्ड हिम डैट, उसका दिमाग ने उसे कहा, पेडी वॉज राइट, पेडी ठीक कह रहा है, बट सम हाउ, पर जैसे तैसे, हाउ कुडंट गिव इट एंड ही रिप्लाई, वो इसको कैसे दे, इसका क्या जवाब दे, क्या रिप्लाई करे। सी विल नॉट फॉरसेक, उसने कहा कि नहीं वो उसको नहीं त्यागेगी। सी विल नॉट फॉरसेक, उसको नहीं त्यागेगी। आई नो, मैं जानता हूँ, सी विल नॉट, वो ऐसा नहीं करेगी। तो यहाँ से आगे बेटा हम आगे करेंगे, यहाँ अपने निशान मार्क लगा देना है। आगे क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कॉल फील्स एज इफ वुड चॉक और क्राई बिकॉज ही वॉज फेलिंग, वो क्यों रुका, क्यों वो चिल्लाया, क्या उसको महसूस हुआ, ये हम कल रीड करेंगे। आई थिंक कि कल हमारे लेसन फिनिश हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।